हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पाल है और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है दक्षिणी महासागर में छिपी गर्मी यानी जलवायु संकट का अगला चरण। क्या है अगला चरण? देखो, वैज्ञानिकों ने दक्षिणी महासागर के नीचे एक विशाल मात्रा में छिपी गर्मी का पता लगाया है। ठीक है, और इसे कहा था थर्मल टाइम बम यानी कि ऊष्म समय बम भी कहा जाता है। और ये गर्मी सदियों से मानव गतिविधियों के कारण जमी होती रही है और भविष्य में अचानक बाहर आकर वैश्विक तापमान को तेजी से वृद्धि का कारण भी बन सकती है। जलवायु संतुलन में महासागर की भूमिका क्या है हमारे? देखो, अंटार्कटिका में दक्षिणी महासागर ने पिछले 100 वर्षों से अधिक पृथ्वी की गर्मी को अवशोषित किया है। ठीक है, 90% अधिक मानव गतिविधियों से उत्पन्न गर्मी को समेट चुका है और 25% कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करता रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया और जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा शोध से निष्कर्ष निकलता है कि उत्सर्जन घटेगा तो महासागर की गर्मी को अचानक बाहर निकाल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वैज्ञानिकों ने इसे वार्म फेज का नाम दिया है। मतलब ये होता है कि गर्मी विस्फोट घटना को वैज्ञानिकों ने वार्म फेज कहा है। ठीक है, वैश्विक और पारिस्थितिकीय प्रभाव क्या होगा? नाटकीय समुद्री बर्फ पिघल सकती है, अंटार्कटिका समुद्री बर्फ पिघल सकती है और समुद्र स्थल जैसे बर्फ पिघलेगा तो समुद्र का स्थल भी बढ़ेगा और विश्व में मैदान प्रणाली अस्थिर हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा? धीरे धीरे सूखा पड़ जाएगा और चक्रवात क्या आने यानी सूखा चक्रवात की घटनाएं धीरे धीरे बढ़ सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी लाइम और पुलियान कुड़ी लाइम को ब्रिटेन को निर्यात किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी सी चीज़ समझ लो। इंडी लाइन होता क्या है? ये एक विशेष प्रकार का नींबू है जो भारत के कर्नाटक राज्य से आता है। विजयपुरा जिले में ये पाया जाता है और ये अपने तेज सुगंध, अधिक रस और औषधि गुणों के लिए प्रसिद्ध है। 2023 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग इसे मिला है। जीआई टैग अप्रैल 2025 पुलियाकुड़ी को मिला। पुलियाकुड़ी लाइम, इसे नींबू की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार की नींबू है जिसमें तमिलनाडु के पुलियाकुड़ी शहर में उगता है और इसकी विशेषता क्या है? ये पतले छिलके इसमें होते हैं, भरपूर रस होता है और उच्च साइट्रिक एसिड यानी 8% होता है। ठीक है, 28 अक्टूबर 2025 को 350 केजी इंडी लाइम और 150 केजी पुलियाकुड़ी लाइम जो कि किसको बेचा गया है? ब्रिटेन को। ठीक है, ब्रिटेन को निर्यात किया गया है। ये पहली बार ऐसी कोई चीज़ है जो जीआई टैग के मामले में भारत भेजता है। ठीक है, वायु मार्ग से यूनाइटेड किंगडम भेजा जाने वाली पहली हमारी जीआई टैग की वस्तुएं रही हैं। यह 500 केजी का निर्यात भारत ने जीआई टैग प्राप्त बागवानी उत्पादन को विश्व के बाजार में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना है। जीआई टैग उत्पादक को वैश्विक मंच विस्तार मिला है। ठीक है, जिसके माध्यम से भारत ने क्षेत्रीय कृषि धरोहर को बेहतर स्थिति का पहचान दिलाने वाला एक बताया और इसमें किसान समूह को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा, जिससे किसानों समूह को आर्थिक सीधे लाभ मिलेगा और विश्व बाजार में पहुंच भी हमारी बढ़ेगी, जिससे भारत के क्षेत्रीय फसल का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय निर्यात है तथा इससे कृषि का भी विस्तार बढ़ेगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में नई ऊंचाई और 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अमेरिका के बीच में 31 अक्टूबर 1925 को कुआलालंपुर में ये व्यवस्था होती है और ऐतिहासिक 10 वर्ष रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। दोनों देशों के बीच में रणनीतिक और सैन्य सहयोग को गहरी करने के लिए ये निर्णायक कदम उठाया गया। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुली और नियम आधारित व्यवस्था को साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है और रणनीतिक समझदारी की एक नई दिशा आगे बढ़ती है। भारत की तरफ से राजनाथ सिंह और अमेरिका की तरफ से सचिव पीट हेगसेथ के बीच में समझौता हुआ। इसे द्विपक्षीय समझौता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर उसे कहते हैं जो कभी किसी ने बदल ना पाया हो। ये रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग की एक नई गति प्रदान करता है और हेगसेथ ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता और निवारण के लिए आधारशिला बताया और ये
कहा कि भारत और अमेरिका रक्षा संबंध अब तक के सबसे मजबूत स्तर तक पहुंच चुके हैं। विशेषता क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो जाएंगे और रक्षा नवाचार की व्यवस्था शुरू होगी, और औद्योगिक सहयोग और समुद्री रक्षा, ये दोनों के बीच में आपसी संबंध सहयोग होते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे द्विपक्षीय साझेदारी को एक नए युग की शुरुआत बताया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की एक्ट ईस्ट नीति के ही अनुरूप है। ठीक है, अभियान के केंद्रीय भूमिका को भी एक समर्थन देता है। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय हॉकी का टाइगर मैनुअल फ्रेडरिक। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1947 को होता है। इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1925 को हो जाती है। 78 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है। ये केरल के ओलंपिक पद जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, खेल जीवन बेंगलुरु से भारतीय सेना में स्कूली टीम से शुरू करते हैं और ASCHL कर्नाटक और सर्विसेज यूपी और कोलकाता के प्रसिद्ध मोहन बागान जैसे प्रतिष्ठित क्लबों से खेले, और आगे बढ़ते हुए उनकी खेल प्रतिभा में जल्द ही राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर लिया और 1971 में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम में प्रवेश किए। 7 वर्षों में शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करते हैं और 1972 में ओलंपिक के दम पर कांस्य पदक जीत लेते हैं, और 1973 में नीदरलैंड में हॉकी विश्व कप में रजत पाकर जीतने वाली टीम का हिस्सा बन जाते हैं। और 1978 में अर्जेंटीना में हुआ विश्व कप में भी वे भी टीम का अभिन्न अंग रहे। दबाव में शांत रहने और पेनल्टी स्ट्रोक को रोकने का कला के लिए टाइगर की उपाधि इनको मिलती है, और 2019 में ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आज के लिए एपिसोड में हमारे पास यही है। अगला मिलते हैं अगले टॉपिक पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।